पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे फॉर फीचर ऑफ अ शेयर विच वाज ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम हम करते हैं फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, फाइनल कॉल मनी, ऐसा हम करके कर रहे थे, है ना। आज मैं क्या करूंगा आपके सामने, आई टेक अ क्वेश्चन विच इज अलॉन्ग विद प्रीमियम। वहां हम दो कैटेगरी के लोगों को लेके चलेंगे। एक के शेयर हमने अलॉटमेंट के बाद फोरफिट कर दिए, दूसरे के शेयर हमने क्या कर दिया, फाइनल कॉल के बाद फोरफिट कर दिए। और जिसके फाइनल कॉल के बाद फोरफिट करे उसके सारे के सारे शेयर क्या कर दिए, री इशू करे। दूसरे वाले का कुछ करे ही नहीं। क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट भी बनाएंगे, है ना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कैसे बनेगी, किस तरह से होगा, आपके सामने यहाँ पर अब क्या है, प्रेजेंटेबल है। अपने आपको सब लोग प्रेजेंट लगा लीजिए। और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। सो फर्स्टली आई एम राइटिंग द क्वेश्चन हियर। तो देखिए, हमने लिखा एक्स लिमिटेड इशूड। एक्स लिमिटेड इशूड की जगह क्या कर रहा हूँ, वाज ऑथराइज टू इशू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each. It offered 20,000 equity shares at a premium of rupees 4 per share. ठीक है। The amount payable per share was as follows. Application for allotment 5, first call 3, final call balance 3 4। ठीक है। आगे क्या लिखा है, प्रीमियम इज evenly adjusted at each stage. Public subscribed for all the shares and money due was money due was timely received except A, the holder of 1,000 shares who failed to pay the allotment money, allotment and first call money, comma, his shares were forfeited after first call. B, the holder of the holder of 2,000 shares failed to pay the call money. Full stop. ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद बोलना है क्या, उसके बाद देखिए, आपके बाद आपके पास हो गया क्या, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड जर्नल एंट्री, प्रिपेयर कैश बुक एंड बैलेंस शीट इन द फॉलोइंग केसेस। आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री भी बनानी है, क्या करना है, कैश बुक भी बनानी है, और क्या करना है, बैलेंस शीट भी बनानी है। केसेस, अलग अलग केसेस मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ। अलग अलग केसेस डिस्कस करूंगा, चीजें आराम से हो जाएंगी। जैसे याद किया था ना, पिछली क्लास में केसेस डिस्कस करे थे आपके साथ कि सारे शेयर इशू कर दिए, थोड़े शेयर इशू करे, और तो ऐसा करके
ये हम आपके सामने लेके चल रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन को मैं आपके सामने अभी क्लास ग्रुप पे डाले देता हूँ, और इसको रख के, ठीक है जी। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम। बाइफरकेशन बनाइए, क्या बनेगा इसका? कैन एनीबॉडी टेल मी द बाइफरकेशन? बाइफरकेशन क्या बनेगा, बताइए फटाफट से। देखिए, मैं बाइफरकेशन दिखा रहा हूँ आपको। एप्लीकेशन क्या बनेगा? 2+1। अलॉटमेंट क्या बनेगा? 3+1। फर्स्ट कॉल क्या बनेगी? 1+2+1। फाइनल कॉल कितनी बनेगी? 10+4 होना चाहिए। 3 और 2 5 तो 7 है ना? 3+1 ऐसे। ये आपका बाइफरकेशन हो गया। प्रीमियम 4 रुपए का है ना? तो और क्या करें, प्रीमियम इज इवनली एडजस्टेड एट ईच स्टेज। गॉट इट? ठीक है, ये बाइफरकेशन ठीक है। चलो, अब क्या करते हैं, आइए देखें क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। पहले हम डिफॉल्टर के बारे में बात कर लेते हैं, और जैसे डिफॉल्टर हमारे क्लियर हो जाएंगे, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। फॉर्मेट बना के काम करिए, दैट विल बी मच बेटर। तो चलिए, यहाँ पर क्या है? एप्लीकेशन, जो कि 2+1 है। अलॉटमेंट क्या है? 3+1 है। फर्स्ट कॉल कितनी है? 2+1 है। फाइनल कॉल कितनी है? 3+1 है। ऐसा करके, ठीक है। देयर इज अ पर्सन ए, उसने ये दिया, इसने ये नहीं दिया, जिसने ये नहीं दिया इसको तो ये मांगा ही नहीं गया। समझ पा रहे हैं? उसकी तो फाइनल कॉल ही नहीं करी हमने, नहीं करी फाइनल कॉल। एवरीबडी इज क्लियर? तो कितने शेयर का मालिक था? 1,000 शेयर का। 2,000 यहाँ दिया, 1,000 यहाँ दिया, 3,000 नहीं दिया, 1,000 नहीं दिया, 2,000 नहीं दिया, 1,000 नहीं दिया। बी, बी फॉर बबलू, 2,000 शेयर का मालिक। ये दिया, ये दिया, ये नहीं दिया, नहीं, क्या नहीं दिया उसने? ये दिया, ये नहीं दिया। और बी के शेयर फॉरफिट नहीं करे हैं आपने, लिखा है? कॉल मनी, कॉल मनी मतलब दोनों नहीं दिया। कॉल मनी का मतलब दोनों नहीं दिया उसने। तो 4,000 प्लस 2,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000 प्लस 2,000 और 6,000 प्लस 2,000, दैट्स डन। इतना, ये कहानी आपके पास है, ये आपका डिफॉल्टर बन गया। अब आपको मालूम है कि हमें क्या बनाना है? 3 कॉलम, मतलब 3 कॉलम क्या मतलब? कैश बुक भी बनानी है। बैलेंस शीट तो बाद में बन जाएगी, लेकिन कैश बुक तो बनानी है पहले। तो कैश बुक के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा पता है? इधर इस जगह पे मैं कैश बुक का फॉर्मेट बनाता हूँ, क्योंकि साथ साथ बनेंगे ना दोनों एंट्रीज। चलिए ये मिटा दें इसको, ये हटा दें। इधर से ग्रुप पे भी है, क्लास ग्रुप पे खोल के देख लीजिए। ये भी हटा देते हैं यहाँ से। चलो भाई, देखें जरा। कैश बुक के साथ बना रहे हैं क्वेश्चन को। यहाँ बना देते हैं क्या? कैश बुक, कैश बुक बैंक कॉलम, कैश बुक बैंक कॉलम, ऐसे करके। पर्टिकुलर्स, डेट रुपीस, पर्टिकुलर्स, डेट और डेबिट, ऐसे करके। दिस इज हाउ इट इज डन। सबसे पहले एंट्री, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे भाई? नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 20,000। 20,000, 1 लाख तो बेटा ऑथराइज्ड है। अब ऑथराइज से कोई मतलब नहीं, आप इशू कितने कर रहे हैं वो देखिए। तो पहली एंट्री बनेगी क्या? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 20,000 इंटू कितने से करूंगा मैं? 3 से करूंगा, 60,000। गॉट इट? और अब एंट्री नंबर 1 यहाँ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल। 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट।
प्रीमियम अकाउंट जरा ध्यान से देखेंगे, 20,000 इंटू टू, दैट विल बी ऑफ 40,000, और 20,000 इंटू वन, दैट विल बी ऑफ 20,000। टोटल कितना बनेगा? 60,000। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, डन, हो गया, बन गई एंट्री ऐसा करके। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? पैसा लिया वहां गया, और एप्लीकेशन का एडजस्टमेंट यहाँ हो गया। ठीक है जी। कितनी क्लासेस मिस हुई हैं, कितनी क्लासेस? चलो देखते हैं। नंबर दो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने शेयर? 20,000 शेयर्स इंटू कितना? 4। वट आई राइट हियर? 80,000। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना लिखेंगे? 20,000 इंटू 3, कितना हो जाएगा? 60,000। टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, 20,000 इंटू वन, 20,000। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू। अब आपको झटका लगने वाला है। कैसे झटका लगने वाला है दिखाऊंगा, देखो। पहली एंट्री मतलब दूसरी एंट्री कर दिया, अलॉटमेंट को ड्यू कर दिया। जब पैसा लेने की बारी आएगी तो कहाँ जाओगे आप? सीधा वहां चले जाओगे, वहां पैसा लेने की बारी आएगी। यहाँ तक की नोट कर लें। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी की बताइए मुझे, नंदिनी या एनीबडी एल्स? फिर देखिए आप। अच्छा देखो, अब प्लीज इसको नोट मत करना, पहले समझ लेना। डोंट डोंट नोट इट डाउन, प्लीज सुन लीजिए। नंबर तीन, अगली एंट्री हम क्या करते हैं? बैंक डेबिट करते हैं बैंक डेबिट। 80,000 लिखते हैं, माइनस कितना नहीं मिला? 4,000 नहीं मिला ना, यही तो नहीं मिला। हम यहाँ से 4,000 माइनस करते, यहाँ क्या लिखते? रुक जाओ, अभी बता रहा हूँ। 76,000 लिखते, और क्या करते? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट करते, कितने से? 4,000 से। टू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट करते, कितने से? 80,000 से। ऐसा करते ना। लेकिन हम तो कैश बुक बना रहे हैं साथ साथ। अगर हम कैश बुक बना रहे हैं साथ साथ, तो ये बैंक की एंट्री यहाँ हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती ना। बैंक की एंट्री के लिए हम यहाँ चले जाएंगे, विल गो हियर। क्या लिखेंगे? नंबर दो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितना? 80,000, है ना, माइनस कितना? 4,000, कितना लिखेंगे? 76,000। और और कॉसन अरियर वाली एंट्री, कॉसन अरियर वाली एंट्री, वो एंट्री यहाँ छूट जाएगी बस। कॉसन अरियर की एंट्री, दैट विल बी लेफ्ट हियर। ऐसे क्या लिखेंगे इधर? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितने से भाई? 4,000 से और 4,000 से। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज रिसीव्ड। ये फर्क होता है। कॉल्स इन अरियर थोड़ी जाएगा वहां, क्या बैंक में तो वो जाएगा ना जो मिल गया। जो बैंक में चला मिल गया उसे वहां रख दिया, जो नहीं मिला वो अरियर बोल के जनरल एंट्री की फॉर्म में पड़ेगा। ये लफड़ा है इसमें। तो जब पैसा मिल जाए तो ठीक था, न मिले तो ये परेशानी आपको यहाँ पर हैंडल करनी पड़ती है। सो दिस इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी, मतलब ठीक है, कंसेप्चुअली मालूम होना चाहिए, अब आपको मालूम चल गया। ठीक है जी। ऑनलाइन ऑफलाइन में ओके विद एवरीबॉडी। ऑल्सन एरिया क्यों डेबिट करा? क्योंकि नहीं मिला था। कितना नहीं मिला था? 4,000 नहीं मिला था। जो मिल गया वो कैश बुक में चला गया, जो नहीं मिला वो यहीं रह गया। खत्म ये एंट्री। लेकिन अब हमारे क्वेश्चन में क्या बोला था? क्या बोला था आपके क्वेश्चन में? कि इनका इसने कितना नहीं दिया, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया था ना। चलो फर्स्ट कॉल की भी एंट्री करते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या है कहानी का ट्विस्ट। तो ये नोट कर लिया अगर आप लोगों ने। एंट्री नंबर 4, इक्विटी शेयर
फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, और ये 20,000 शेयर्स इनटू अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल कितने का, 3 रुपए का। दिस इज 60,000, दिस इज 40,000, दिस इज 20,000। व्हाट नरेशन आई विल राइट? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। ठीक है जी, नरेशन में रहेगी रिसीव वाली, वही है, वही हुआ तो वही है। हाँ कोई बात नहीं, ये तब हुआ जब आप पैसा ले रहे थे। नरेशन ठीक है, नरेशन में कोई परेशानी नहीं है। देखो ऐसे में नरेशन इंडिकेटिव होती है, एग्जामिनर समझ जाएगा, आपकी भावनाओं को समझ जाएगा वो क्या कहना चाह रही हैं आप। हो गया, नरेशन के फेर में नहीं पड़ेंगे। 5वां नंबर, पैसा लेने की बारी आई, तो क्या करेंगे, इधर चले जाएंगे नंबर 3, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। हाउ मच मनी यू विल रिसीव? आपको मिलेगा कितना, 60,000 माइनस क्या नहीं मिलेगा फर्स्ट कॉल का, आपको देख रहे हो, ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, देख पा रहे हैं। 3,000 ये, 4,000 ये और 2,000 ये, कितना अच्छा है, 9,000 नहीं मिलेगा, 9,000। कितना बनेगा, 51,000। 51,000 आपको नहीं मिलेगा। ठीक है जी, 51,000 नहीं मिलेगा। और यहाँ एंट्री नंबर 5 क्या बनेगा, कॉल्स एंड अरियर, कॉल्स एंड अरियर काउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कितने रुपए से नहीं मिलेगा ये, 9,000। 9,000 क्या नरेशन लिखेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। भाई ये एंट्री तो फर्स्ट कॉल की थी ना, वैसे तो अरियर बन गया तो हम क्या कर सकते हैं, और वैसे भी कैश बुक बना रहे हैं हम लोग, इस तरह से लिखा जाए। हो गया काम खत्म, अलॉटमेंट का फर्स्ट कॉल का पैसा तक मिल गया। चल, नंबर 6, अब क्या करेंगे बताइए जरा यहाँ पर, फॉर फीचर करेंगे, क्वेश्चन ने बोला था ना, फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर वर फोरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। बड़ा क्वेश्चन में क्या लिखा है, अब देख लीजिए, फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट करना है। तो जब फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट करना है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर है भाई फोरफिट करने वाले, कितने शेयर फोरफिट करेंगे हम लोग, 1,000 शेयर, है ना। और अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर कितना होगा, 10 से, तो कितना हो जाएगा 10। अभी सिर्फ देखते रहना, अभी देखना इसको, ठीक है, ध्यान से देखना, आराम से। अब जरा मुझे बताओ, इसका इसका प्रीमियम मिला है, इसका कुछ प्रीमियम, तो प्रीमियम पेंडिंग में पड़ा है कितना, ये प्रीमियम मिल चुका है, ये प्रीमियम नहीं मिला, ये प्रीमियम नहीं मिला, कितना प्रीमियम नहीं मिला, 2,000 का। तो हम क्या करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2,000 का। अगर प्रीमियम मिल गया तो बहुत बढ़िया, नहीं मिला तो क्या प्रीमियम के फ्यूचर में मिलने के चांस है, नहीं, तो हम प्रीमियम को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। प्रीमियम जब क्रिएट हुआ था तो क्रेडिट था, एवरीबॉडी इज अवेयर, और जब कैंसिल करेंगे तो क्या करना है, उसे डेबिट करके डेबिट कर दिया। टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, क्या लिखेंगे, अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर कैपिटल ओनली। मतलब वो पैसा जो सिर्फ शेयर कैपिटल का था, प्रीमियम नहीं फॉरफिट करना आपने। देखो भाई, शेयर कैपिटल का पैसा कितना मिला था, उसका 2,000, और कितना मिला था, 3, सॉरी सिर्फ 2,000। इसका शेयर कैपिटल का पैसा कितना मिला था, सिर्फ सिर्फ 2,000। हमने बोला था पिछली क्लास में, वही तो फॉरफिट कर पाएंगे जो हमने ले लिया था। हमने तो शेयर कैपिटल प्रीमियम दोनों लिया था ना इसका, लेकिन हम प्रीमियम तो हमारा पैसा है। अगर मैं बोलूँ शेयर कैपिटल प्रीमियम में, तो कंपनी का पैसा तो सिर्फ शेयर कैपिटल, सिर्फ प्रीमियम है, शेयर कैपिटल तो पराया पैसा है। तो क्या हो जाएगा, इसको फोरफिट करना है, कितना, 2,000 रुपये, ये ध्यान रखना। और टू कॉल्सन अरियर, टू कॉल्सन अरियर अकाउंट, ये क्या है, अमाउंट ड्यू एंड नॉट रिसीव्ड, अमाउंट ड्यू एंड नॉट रिसीव्ड विद प्रीमियम, क्या, विद प्रीमियम। भाई कॉल्सन अरियर अकाउंट जब आपने डेबिट किया था तो विद प्रीमियम किया था, और उसको कैंसिल करेंगे तो विद प्रीमियम ही करेंगे। देखिए कितना हो गया, 3 और एक 4, तो 6 और एक 7, कितना हुआ, 7,000। और क्या लिखेंगे, क्या, 1,000 शेयर्स
ऑफ ए वर फोरफिटेड। और ऐसा करते ही आपका क्वेश्चन क्या, आपका आंसर क्या हो गया आपका आंसर? एब्सोल्युटली रॉन्ग, गलत हो गया। कोई बताए गलत क्या हुआ इसमें? ठीक है, तुम्हारी बात समझ ली, कोई और बताइए क्या गलत है, बताइए अनुष्का, व्हाट्स रॉन्ग इन दिस? ये 7 और 2 9, ये तो मैच ही नहीं कर रहा है, डेबिट क्रेडिट से मैच ही नहीं कर रहा, कोई बताइए क्या, व्हाट कुड बी द प्रोबेबल रीजन? ये साइट नहीं बताएंगे मुझे, बाकी लोग बताएंगे। व्हाट इज द रीजन? ऑनलाइन में बताए कोई रीजन मुझे। डॉक्टर गौर, डॉक्टर सिसोदिया, बताइए। डॉक्टर मलिक बताइए। कल सिखाया था नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड इनटू अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर विदाउट प्रीमियम, है ना? बेहद ध्यान से सुनना। एप्लीकेशन कॉल्ड अप थी, अलॉटमेंट कॉल्ड अप थी, फर्स्ट कॉल कॉल्ड अप थी, फाइनल कॉल कॉल्ड अप नहीं थी। थी कॉल्ड अप? नहीं थी ना। तो अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर विदाउट प्रीमियम कितना है? 2 रुपीज ये, 3 रुपीज ये, और सिर्फ 2 रुपीज है, कितना? 7 रुपीज, है ना? तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा इसको? 7 से करना पड़ेगा, तो वैल्यू कितनी आएगी? 7,000। दैट विल बी योर आंसर। ये गलती करते हैं लोग। अगर आप अलॉटमेंट के बाद फोरफिट करते तो क्या लिखते हैं यहाँ पर? 2 और 3 5, 5 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है। आप फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट कर रहे हो तो क्या लिखोगे? 2 और 3 5 है तो 7। अगर आप फाइनल कॉल के बाद फोरफिट करते तो कितना लिखते? 10। रूल क्या है? नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड इनटू अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर विदाउट प्रीमियम। देखो, विदाउट प्रीमियम 2, विदाउट प्रीमियम 3 5, विदाउट प्रीमियम 2 7, 7,000। जो प्रीमियम मिल गया उसका कुछ नहीं करना, वो तुम्हारी जेब में है। जो नहीं मिला उसे कैंसिल करना है। कितना प्रीमियम नहीं मिला? 1,000 ये, 1,000 ये, 2,000, कैंसिल कर दिया। फोर फीचर अमाउंट में क्या डालेंगे? शेयर कैपिटल का पैसा फोरफिट करना है। शेयर कैपिटल का पैसा फोरफिट सिर्फ 2,000 है, 2,000। जो नहीं मिला वो कॉल्सन एरियर, कॉल्सन एरियर विद प्रीमियम होता है। तो कितना? 3 और 1 4, 2 6 और 1 7, 7,000। इसको लिखेंगे नहीं, देखा ना, बड़ा क्रॉस मार दिया, तो लोग इसे भी लिख लेते हैं, वरना ये भी आ जाता है अंटे में, फिर गड़बड़ हो जाती है। ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? इसी के लिए मैंने आपको क्या किया था पिछली क्लास में, जो वर्कशीट 3 थी, वर्कशीट नंबर 3, उसमें बताया था, पढ़ के बताया था। अभी आप अपना ग्रुप खोलिए जरा, ग्रुप खोल के देखिए फटाफट, वर्कशीट नंबर 3 दिखा रहा हूँ मैं आपको, देखिए। जस्ट लुक एट दैट, आई एम जस्ट शोइंग यू वर्कशीट नंबर 3। और वर्कशीट 3 का आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है। अब आपको समझ में आएगा कि वो स्केलेटन एंट्री बनाई थी वो क्या थी। क्या आपको स्क्रीन पर ये दिख रहा है? देखिए, दिस एंट्री, इज इट विजिबल? एनीबॉडी प्लीज टेल मी। बोलिए, दिख रही है नहीं दिख रही? दिख रही है सर। अब देख लीजिए पढ़ के क्या दिख रहा है इसमें। हमने क्या लिखा है इसमें? आई थिंक यू कैन सी दिस। और मैं आपके क्लास ग्रुप पे भी शेयर किए दे रहा हूँ उसको। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट दिख रहा है। नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड इनटू अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर विदाउट प्रीमियम, के सामने ये प्रूव कर दिया। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कर दिया। अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, जो नहीं मिला था कैंसिल कर दिया। इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ड्यू एंड रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग ए विदाउट प्रीमियम, वो भी कर दिया। और कॉल्सन एरियर अकाउंट क्या कर दिया? अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर कैपिटल विद प्रीमियम, विद प्रीमियम इंक्लूडिंग प्रीमियम। हो गया। ये जो स्केलेटन एंट्री बनी ना, अगली शीट में काम आएगी, जब हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में आएगा, इसलिए वहां लिख दिया। आप समझ पा रहे हैं इसका क्या इस्तेमाल है? बस ये चीज प्रूव करनी थी आपके सामने, हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब हम फाइनल कॉल करेंगे, सीधी सी बात है। क्या करेंगे हम लोग? फाइनल कॉल की एंट्री। व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर? नंबर 7,
इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। और 10,000 कितने शेयर थे ये? 20,000। थोड़ा शांति रखो यार, तुम लोग शांति रखो थोड़ी सी। बच्चों को गलत गलत बता रहे हो, रुक जाओ। 20,000 इंटू कितना हो जाएगा ये? फाइनल कॉल कितने की है? 4। 80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 60,000। और टू क्या हो जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू। ठीक है सुकृति, इधर से गौरिका, सुहानी, गौरिका, दिस इज डन, हो गया ना? ठीक है मिस्टर मलिक, तो ये एंट्री आपने कर ली, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। हाँ, वो लग तो रहा था कुछ ऐसा। पता क्या गलत है? पता क्या गलत है? एक व्यक्ति जिसे आप बेइज्जत करके घर से निकाल चुके हो, एक व्यक्ति जिसके मुंह पे चांटा मार के आप शेयर क्या कर चुके हो? फोरफिट कर चुके हो, उससे फाइनल कॉल भी मंगवा रहे हो। वो तो फिर क्या करेगा? सैटेलाइट से फेंकेगा? क्यों? हाउ कैन यू आस्क पर्सन फाइनल कॉल मनी, इसलिए शेयर आप फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट कर चुके हो? एक ही शेयर आप फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट कर चुके थे, तो क्या उससे फाइनल कॉल मंगवाओगे? नहीं मंगवाएंगे। फाइनल कॉल कितने लोगों से मंगवाएंगे? 19,000। क्यों 19,000? 20,000, 20,000 -1, -1 जो फोरफिट हो चुके हैं वो। तो क्या हो जाएगा? 19 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 57,000। और कितना हो जाएगा ये? कितना? और ये कितना हो जाएगा? 19,000। ऐसे ऐसे बनेगी एंट्री, ये एंट्री करेक्ट एंट्री। ये बोल कितने लोगों ने ठीक करा था ये? डिसाइड लोग कर चुके हैं, ठीक है। डिसाइड ये लोग कर चुके हैं। गॉट इट? यहाँ एंट्री में यहाँ गड़बड़ होने के चांस थे, वो गड़बड़ होने का चांस हमारा बच गया। याद रहेगा, जब भी शेयर फाइनल कॉल से पहले फोरफिट हो जाते हैं, रीइशू नहीं हुए हैं, रीइशू नहीं हुए हैं अभी, तो हमने क्या करा? हमने क्या करा? इसको इस तरह से ट्रीट करा। पैसा लेने की बारी आई तो क्या करेंगे? देखिए इधर नंबर 4 हम लिखेंगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। कितने शेयर हैं बताइए? 76,000 शेयर, माइनस कितना नहीं मिला? 8,000, -8,000। क्या एंट्री बनेगी? 68,000। और एंट्री नंबर 8, कॉल्स इन, कॉल्स इन अरियर काउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। कितना नहीं मिलेगा? 8,000 और 8,000। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज रिसीव्ड। बिंगो, खत्म, हो गई फाइनल कॉल रिसीव। दिस इज द, देख रहे हैं क्या हुआ है? पता है, आपने फाइनल कॉल तक की एंट्री कर दी और आपका काम पूरा हो चुका है। अब आपको फोर्फिचर की एंट्री करनी है। और मैंने कहा था ना, इन द फॉलोइंग केसेस, तो मैं एक केस बनाऊंगा, उसी केस की फिर मैं बैलेंस शीट बना के दिखाऊंगा, फिर बाद में बाकी के केस करेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट एक ही की केस बना के दिखा रहा हूँ। इसे नोट कर लीजिए, और कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। चलो, फोर्फिचर की एंट्री देखिए, नंबर 9, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। नंबर ऑफ शेयर कितने थे? 2,000 थे। क्या अमाउंट कॉल्ड अप पूरा था? पूरा 10 रुपए मंगवा लिया था? हाँ मंगवा लिया था। विल राइट 10, कितना हो जाएगा? 20,000। क्या कोई प्रीमियम अनपेड था? देखें जरा। इस बंदे ने क्या नहीं दिया था? ये प्रीमियम नहीं दिया, ये प्रीमियम नहीं दिया, नहीं दिया ना, तो 4,000 डेबिट कर दिया। तो क्या लिखेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट विच इज ऑफ 4,000 टू इक्विटी शेयर फॉर फिशर अकाउंट। कितना पैसा मिल चुका है इसका? 4 ये और 6 ये, 10,000। जो मिल गया वो फोर होना है, फिर प्रीमियम वाला, विदाउट प्रीमियम वाला 10,000। टू कॉल्सन अरियर के नाम से कितना? कॉल्सन अरियर के नाम से कितना? 4 to 6
612 और 214, 14 क्या लिखेंगे? 2000 शेयर्स ऑफ बी वर फोरफिटेड। डन, हो गया फोरफिचर। कितने लोग फोरफिचर की एंट्री ठीक कर पाए थे? शाबाश, दैट्स गुड। गलत क्यों है? अरे सिखाया तो अभी कि नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड इनटू अमाउंट कॉल्ड अप, 10 रुपए से करा मल्टीप्लाई। जो प्रीमियम नहीं मिला उसे कैंसिल कर दिया डेबिट करके, जो मिल गया पैसा सिर्फ शेयर कैपिटल वाला वो क्रेडिट किया। कॉल्स एन अरियर विद प्रीमियम क्या कर दिया? क्रेडिट। स्केलेटन एंट्री बता रखिए, उसको ध्यान दीजिए हमेशा। हो गया, ठीक है जी, यहां तक डन। तो अब यहाँ अब मैं क्या कर रहा हूँ? फाइनल एंट्री कर रहा हूँ एक। क्या? अब मैं री इशू का एक केस बना रहा हूँ, एक केस बना के मैं उसका क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पर, और उसी की बैलेंस शीट बना के दिखाऊंगा। ठीक है, कैसे दे रहा देखिए। केस 1 में लिखा मैंने क्या? इफ ऑल द forfeited shares of A were reissued at the rate of rupees 9 per share, 9 per share fully paid up, ऐसे ये केस है। इसकी मैं बैलेंस शीट बना के दिखाऊंगा। और बी के शेयर का कुछ नहीं करा, ना फोरफिट करे ना री इशू करे। बी के शेयर ना फोरफिट करे ना री इशू करे, ये ध्यान रखना। कितने शेयर? अच्छा, ऑल द फोरफिटेड शेयर नहीं कर रहा मैं, इफ 700 ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स लिख रहा हूँ, सारे नहीं लिख रहा। थोड़ा बैलेंस शीट मजा चटाकेदार बनेगी इससे, ऐसा कर रहे हैं। इफ ऑल द फोरफिटेड शेयर्स, नहीं, इफ 700 ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स, ये कहानी आपके पास है। कैसे बनेगी जरा देखें। री इशू की एंट्री करने से पहले बताइए। 1000 शेयर्स फोरफिटेड, तो पैसा कितना था फोरफिचर का? 1000 शेयर पे देखो वहां, 2000 रुपया। री इशूड, री इशूड कितने शेयर है? 700। 1000 पे 2000, तो 700 पे कितने होंगे? 1400। बैलेंस कितना बचा? बैलेंस बैलेंस बचा 300 शेयर। कितना बचा? 600। री इशू करते समय आपको इसे इस्तेमाल करना है, इसे। ये बैलेंस जो बचा है कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। नहीं करे ना, कहाँ लिखा है? ओह सॉरी, हमें बी की एंट्री फोरफिचर की नहीं करनी चाहिए थी, सॉरी। मैंने क्वेश्चन में नहीं लिखा था कि बी की एंट्री। अच्छा चलो, क्या लिखा था क्वेश्चन में? बी के सारे शेयर फोरफिट करे नहीं करे, देखो जरा। फिर तो ये एंट्री नहीं करनी चाहिए थी। वी आर नॉट सपोज टू डू दिस एंट्री, क्योंकि बी के शेयर फोरफिट ही नहीं करे हैं। तो काट दीजिए इस एंट्री को, हटा दीजिए इसको, डोंट राइट दिस। मतलब आपके रेफरेंस के लिए पड़ी रहेगी। अगर फोरफिट होते तो ये होती। हमने नहीं करे बी के शेयर फोरफिट, तो हटा दीजिए इस एंट्री। तो बी के शेयर फोरफिट नहीं करे, रीइशू भी नहीं हुए, कहाँ? कॉल्सन एरिया में पड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे। आ जाइए इधर, आ जाइए। ये फोरफिचर, हाँ, ये 1000 शेयर। ए के शेयर 1000 है ना, वही तो है। तो 1000 शेयर पे फोरफिटेड अमाउंट कितना? 2000। 700 पे यूनिटरी मेथड कितना होगा? और जो नहीं रीइशू वो कितने? मतलब जुलू कबीले के सरदार के 1000 भाई, 500 भाई को लड़ाई में भेज दिया, 300 भाई अभी बचे में रिजर्व में। ऐसा करके एंट्री, इस तरह से चला इसका काम। ठीक है, चलो देखिए जरा। पैसा लेने की एंट्री आई। क्या एंट्री आई? पैसा लेने की। तो मैं क्या करूंगा? एंट्री नंबर 9 के 8 के बाद 9 है, 9 नंबर एंट्री करूंगा। अभी लिखना मत, पहले समझना। व्हाट आई राइट? बैंक डेबिट। ठीक है, कितने शेयर? 700 शेयर। कितने का? 9 रुपीज का एक, इसमें 300। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना? 700 × 10 फुली पेड अप है। क्या है ये? फुली पेड अप। मैं लिखूंगा 7000। कितना इस्तेमाल हो गया? 700 रुपया। भाई 7000 रुपीज की आपने लायबिलिटी ली अपने ऊपर, पैसा सिर्फ कितना मिला? 6300। कितने का नुकसान? 700 का। क्या बोलेंगे? डिस्काउंट ऑन द इशू। डिस्काउंट तो यूज कर नहीं सकते, क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। आउट ऑफ 1400 ऑफ फॉर फीचर आपने कितना पैसा इस्तेमाल कर दिया? 700 रुपये इस्तेमाल कर दिए। बाकी बचा हुआ कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। तो क्या लिखेंगे? 700 ऑफ द forfeited शेयर्स
री इशू, ऐसे। और एंट्री नंबर 10 क्या बन जाएगी? इक्विटी शेयर फोरफिशर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 1400 माइनस 700, कितना? 700। 700 फोरफिशर इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब जाके क्वेश्चन खत्म हुआ। अब क्या हुआ पता है? जरा समझना एक बात को। एक तो ए के 300 शेयर रीइशू नहीं हुए हैं, अभी नहीं रीइशू है। और बी के तो शेयर फोरफिट ही नहीं हुए हैं, और अब हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन अब पता है खास बात क्या है? अब इसे लिखना मत, मैंने कहा था। जब आप कैश बुक बना रहे हो ना, कैश बुक, तो बैंक तो यहाँ से हट जाएगा। बैंक विल मूव फ्रॉम हियर। हाँ या ना बताइए? बैंक तो यहाँ चला जाएगा। किस नाम से? नंबर 5, इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना? 700 इंटू 9, कितने से? 6300 से यहाँ चला जाएगा। और क्या रह जाएगा क्रेडिट में? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से? 700 रुपए से। ये एंट्री बनेगी आपकी जब कैश बुक बनती है तो। ये है डिलेमे की परेशानी, ये है परेशानी कंसेप्ट की, कि बच्चे क्या करते हैं, बैंक डेबिट कर देते हैं सारी। नहीं, बैंक की एंट्री तो यहाँ चली गई, और जो फोर फीचर वाला पार्ट है वो यहाँ रह गया सिर्फ। और क्या लगेंगे? 700 फोर्फिटी शेयर रेशियो, यही एंट्री बनेगी। और ये वाली एंट्री में बैंक का कोई रोल है ही नहीं। तो देख रहे हैं, आपको केयरफुल रहना है अगर कैश बुक बनाने की बात करता है तो मैं इसको कैंसिल, अब मैं इसे क्लोज कर सकता हूँ। बताइए इसका टोटल कितना है, जरा देखिए। 0, 0, 3, 6 और एक 7, 7, 15, 15 और 6 कितना हो गया? 56, 21, 2, 6, 2, 8 से 15, 20 से 26, 261 हो रहा है, देखिए। 3, 3 हो गया, 6, 1, 7, 8, 15, अच्छा 21 से लेकर 2, हाँ 261, 300। क्या लिखेंगे? 261, 300। और नंबर 1 क्या लिख देंगे? बैलेंस सीरी 261, 300, दैट्स माई बैलेंस। कैश बुक बन चुकी है पूरी आपकी, कैश बुक पूरी बन चुकी है। और 9 और 10 एंट्री आपकी यहाँ हो चुकी है। बेटा री इशू की एंट्री में बैंक क्या करना था? 7 into 9 करना था, वो यहाँ हो गया। ऊपर 6300, नीचे 7000, 700 रुपए का लॉस हो गया, फोर फीचर अकाउंट से पूरा कर दिया। और 1400 का फोर फीचर अमाउंट था, 700 चला गया तो कहाँ चला गया? कैपिटल रिजर्व में चला गया। अब जाके आपकी एंट्री पूरी हुई। अब एंट्री पूरी हो चुकी है, एंट्री के नाम पे सारा पूरा हो चुका है। बैलेंस शीट कैसे बनती है वो बताऊंगा, पूरी की पूरी बैलेंस शीट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पहले इसे नोट कर लीजिए, और कोई डाउट किसी का हो तो प्लीज मुझे बताइए। व्हाट आई राइट हियर, देखिए ध्यान से। सबसे पहले लिख दिया हम लोगों ने इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। सबसे पहले लिखा शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल। मैं तो पूरी बैलेंस शीट बना के दिखा रहा हूँ, एग्जाम में जितना बोला जाए उतना करना। नंबर 1, रिजर्व्स एंड सरप्लस। नंबर 2, टोटल। टोटल। नंबर 2 हो जाएगा क्या? एसेट्स। एसेट्स के अंदर क्या लिख दिया? करंट एसेट्स के अंदर क्या कर दिया? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। नंबर 3, ठीक है, ऐसा कर दिया। टोटल। टोटल तो खैर क्या होगा, एक ही आइटम है। पहला आइटम उठा लीजिए आप अपने पास, शेयर कैपिटल। याद करिए शेयर कैपिटल में क्या लिखवाया था आपको? ऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। कितनी बताइए, कितनी ऑथराइज शेयर कैपिटल? 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ, इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच। यही थी कहानी, ऑथराइज यही था। बोली हाँ है ना? तो कितना हो जाएगा? 10 लाख। डबल लाइन से क्लोज कर देंगे। ऑथराइज्ड। हाउ मेनी शेयर्स यू इशूड? इशूड शेयर कैपिटल, कितने शेयर इशू करे थे बताइए? 10,000 या 20,000? 20,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच, कितना? 2 लाख। डबल लाइन से क्लोज कर दिया। यहाँ तक ठीक है?
अच्छा जी, इशूड के बाद सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। कितने शेयर ऐसे हैं जो फुल्ली पेड अप हैं? ध्यान से समझना, प्लीज ध्यान से देखिएगा। आउट ऑफ 20,000 शेयर्स, मैं जरा समझाऊं आपको, यहाँ देखिए। ये थे आपके 20,000 शेयर्स। ध्यान से देखना जरा। इनमें से ये 3,000 शेयर हटा दो, 3,000 शेयर हटा दिए, तो जो क्लियर है, क्लियर, वो तो 19,000 शेयर क्लियर है। एवरीबडी इज ओके। आउट ऑफ 20, नहीं, 17,000। आउट ऑफ 20 में से 1,000 और 2,000 मान लिया ड्यूबियस है, हटा दिया। 17,000 शेयर ऐसे थे जिन पे पूरा पैसा मिला, कोई दिक्कत नहीं आई। जो एक एक शेयर 1,000 थे, फोरफिट कर लिए थे ये। उसके बाद ये फोरफिट हो गए थे, खत्म हो गए। लेकिन इनको री इशू किया, री इशू। कितने री इशू करे थे? 700। वो भी क्या, फुल्ली पेड अप। तो ये भी क्या हो गया, फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में चले गए। जो नॉट री इशूड थे वो कितने थे? 300। वो पड़े रहेंगे, वो तो शेयर ही नहीं है अभी हमारी, तो शेयर की कैटेगरी में गिनूंगा ही नहीं मैं। ठीक है जी। और ये जो बच गए कितने, बी के शेयर 2,000, ये तो क्या है, इन पर क्या होगा? इन पर तो कॉल्सन अरियर है। इन पर तो क्या है, कॉल्सन अरियर। तो कुल मिलाकर 1,700 शेयर ये, 700 शेयर ये है क्लियर शेयर। 17,700 शेयर कितने रुपए के? 10 रुपए। 10 रुपए, 10 रुपए आ चुके हैं उस पे। फुल्ली पेड अप का मतलब, तो हम लिखेंगे क्या, 20,000 शेयर माइनस 1,000 शेयर, है ना? लेकिन प्लस कितना कर दिया, 700 शेयर कर दिया। और माइनस कितने, 2,000 शेयर। टोटल कितने आगे बताइए? ये ए के, और ये किसके, बी के। और ये कौन से वाले, री इशूड वाले। अगर ये रीशूड फुल्ली पेड अप ना होते तो नहीं, यहाँ से हटा देता। 20 में से कितना चला गया, 3 चला गया। 17 प्लस 700 कितने शेयर बन गए? सिर्फ समझाने के लिए लिखा है क्या, 17,700 इक्विटी शेयर्स एट द रेट रुपीज 10 ईच। कितना लिखूंगा, 1,77,000। अच्छा, इसको इसको डबल लाइन से नहीं करूंगा अभी। ठीक है। सब्सक्राइब्ड ऑन क्या थे ये, फुल्ली पेड अप थे। मतलब इन पे कोई बैलेंस वैलेंस नहीं था जो हमने। अब देखो ना, आप बोलेंगे सर बैलेंस तो यहाँ हुआ, बैलेंस नहीं हुआ, हमने तो फोर फीचर से कैंसिल कर दिया ना, उससे कोई पंगा नहीं है। अब अगली बारी है क्या, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। वो कितने शेयर हैं जो फुल्ली पेड अप नहीं थे? वो थे 2,000, 2,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच। इनका कितना पैसा बनना था आपके पास, 20,000 रुपये बनना था ना? बी के शेयर का टोटल पैसा कितना बनता था, 20। कितना नहीं मिला अभी तक, कितना नहीं मिला? देखो यहाँ पर, 6 ये नहीं मिला, 12 नहीं मिला, 14 नहीं मिला। क्या लिखेंगे यहाँ पर, माइनस, -12,000। नहीं, जो सिर्फ कैपिटल का पैसा था वो, प्रीमियम को थोड़ी लिखेंगे इसमें। जो कैपिटल वाला पैसा नहीं मिला वो लिखना है, क्योंकि हम तो शेयर कैपिटल बना रहे हैं। तो कैपिटल वाला कितना नहीं मिला, 4 ये नहीं मिला, 6 ये नहीं मिला, 10। माइनस क्या करेंगे, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर अकाउंट। कितना नहीं मिला, 10,000। ठीक है जी, 10,000। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 10,000। प्लस फोरफिटेड शेयर्स कितने, 300 शेयर्स ऑफ ए। कौन से वाले, ये वाले। इस पर फोरफिटेड शेयर का कितना पैसा बचा हुआ है, 600 रुपया। क्या कर देंगे, 600। टोटल कितना हो जाएगा, 10,600। पूरे 20,000 शेयर का हिसाब मिल गया। कैसे देखो, 7,700 ये रे, 300 ये, 18, और 2,000 ये, 20,000। हिसाब बन गया पूरा। इस तरह की बैलेंस शीट आपके एग्जाम में आती है। कुछ फुल्ली पेड अप, कुछ फुल्ली पेड अप नहीं, कुछ फुल्ली पेड अप तो रीइशू नहीं हुए। अब इसका टोटल करो जरा, कितना आता है, 0,0,6,7,8, 187,600। 187,600 आई विल पुट हियर। नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। ध्यान से देखना आप, रिजर्व सरप्लस। ये पता चल गया शेयर कैपिटल का पार्ट क्या हुआ। बैलेंस शीट बना रहा हूँ बड़े वाली,
ऐसी बैलेंस शीट बनती है आगे चल के, कोई परेशानी नहीं आती इसमें। जो 2000 बी के शेयर थे उनकी पूरी वैल्यू लिखे, उसका जो पैसा कौन सा वाला शेयर कैपिटल वाला वो माइनस कर दिया, और जो फोरफिट के बाद री इशू हुए थे वो इन्हीं यहीं डाल दिया। अगर ये कैटेगरी ना बनती, ये फुल्ली पेड की कैटेगरी ना बनती, तो ये फोर फीचर ऊपर वाली कैटेगरी में जुड़ता। आपकी बुक में जनरली से ये दे रखे हैं, आपकी बुक में कैसे क्वेश्चन दे रखे हैं, फुल्ली पेड अप दे रखे हैं और फोर फीचर का बचाव पैसा ऊपर वाली कैटेगरी में जुड़ता। क्योंकि नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी थी इसलिए उसमें जोड़ के दिखाया है। कोई डाउट? बोलिए। ये रहा, ये वाला कॉल सेंटर, ये वाला और ये वाला, इसका बी का तो है ये विदाउट प्रीमियम होता है कॉल सेंटर। क्या दिक्कत है स्कोरी का? ये 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 वाली लाइन, ये 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 अब बोलोगे कौन सी वाली? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, नॉट फाइनली। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप, ऐसे करके सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। हो गया, दिस इज डन। रिजर्व एंड सरप्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर आप? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब आप जानते हैं 20,000 शेयर्स पर कितना बनता है सिक्योरिटीज प्रीमियम? चार। कितना बनता था? 80,000। यही तो बनना चाहिए था। एवरीबडीज ओके। 20,000 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से 80,000 बनना चाहिए था। ये तो मांगा ही नहीं, ये तो मांगा ही नहीं था। माइनस नॉट कॉल्ड अप, कितना नहीं मांगा था? 1,000 इंटू एक, 1,000। ये तो कॉल अप ही नहीं किया था हमने। माइनस कैंसल्ड कितना हो गया था? कैंसिल भी तो हो गया था, याद करो, कैंसिल किया था ना हमने। कितना कैंसिल किया था बताइए? ये रहा 1,000 ये और 1,000 ये, 2,000 कैंसिल किया था इसका। कितना? 2,000 हमने कैंसिल कर दिया था। किसका? 2,000 किसका कैंसिल किया था? ए के कैंसिल करे थे ना हमने। जो प्रीमियम नहीं मिला उसे तो कैंसिल कर दिया था। और माइनस कॉल्सन अरियर में इसका बी का। बताओ बी का कॉल्सन अरियर में कितना पड़ा हुआ है? दो ये और दो ये, 4,000 पड़ा हुआ है। ये तो मिला ही नहीं। जो अच्छा कैंसिल भी नहीं करा हमने, किया था कैंसिल, इसको कैंसिल भी नहीं करा। तो कितना अरियर में कितना बचा? कॉल्सन अरियर में कितना बच गया? 4,000। कॉल्सन अरियर में डाला हुआ पैसा आपका, जो रिकवर नहीं हुआ अभी प्रीमियम के नाम पे। तो कितना बनेगा प्रीमियम के नाम पे बताइए अब जरा, माइनस करेंगे तो। 4 2 6 1 7, कितना बनेगा ये? 73,000। तो आई विल राइट हियर 73,000। तो देखिए ध्यान से जरा एक बार, नोट कर लीजिए। तो ये बताइए, इसके बाद प्लस कैपिटल रिजर्व में कितना है? कैपिटल रिजर्व में व्हाट हैज गॉन टू द कैपिटल रिजर्व? कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा गया बताइए? 700 ये। तो कितना बन गया? 73,700। ये जो है 73,700 बनेगा ऐसे। ये कितना बनेगा? 003, है ना? 7 और 3 10 और 11, 8 7 15 और 1 16, 261,300। ये आपका क्या हो चुका है? रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। दो पार्ट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व जो 73,000 का, और कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व भी तो है, वो भी तो रिजर्व के अंदर ही जाएगा, 700 रुपए का। और इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखो कितने का है? 261,300। वो तो आपको कैश बुक से दिख गया, 261,300। तो 261
300 ये निकल आया। अगर कैश बुक ना बनाते तो कैश का बैलेंस कैसे निकालते वो भी बता देता हूँ, देखो ध्यान से जरा। ये मैं इस तरफ ले आया हूँ, ठीक है, मैं इसको इस तरफ लेके आ रहा हूँ, यहाँ से इस तरफ हटा के, यहाँ से नोट्स टू अकाउंट स्विंग। नंबर 3, कैश एंड कैश इक्वलेंट्स। अगर कैलकुलेट करते तो कैसे करते? कैश एट बैंक बोलकर। भाई आपको पैसा कितना मिलना चाहिए था? 20,000 शेयर्स पर 14 रुपीज के हिसाब से कितना मिलना चाहिए था? 280 मिलना चाहिए था। एवरीबडीज ओके? मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए था, बताए? 280 आया ना? माइनस नॉट कॉल्ड अप। कितना पैसा आपने मांगा ही नहीं, ये नहीं मांगा, ये वाला तो मांगा ही नहीं था। क्या मांगा था ये पैसा? 4 रुपया नहीं मांगा था। कितना? 1000 × 4 माइनस कितना? 1000 × 4, 4,000 नहीं मांगा था ये आपने। माइनस करेंगे इसको, ये सब ब्रैकेट कर रहा हूँ, इसका मतलब माइनस करके दिखा रहा हूँ। ठीक है जी। और कितना पैसा नहीं मिला आपको? देखो जरा कितना पैसा नहीं मिला। 3, 4, 6, 7, 7,000 किसका नहीं मिला? माइनस कॉल से न, माइनस नॉट रिसीव्ड, छोड़ दो, और ये नहीं लिखना, नॉट रिसीव्ड। जिसमें से ए का कितना पैसा नहीं मिला था आपको? 3 और 1 4, 2 6 और 1 7, 7,000 रुपये ए का नहीं मिला था। प्लस बी का कितना नहीं मिला था आपको? 4 2 6 से 12 तो 14,000 नहीं मिला था। बताइए कितना हुआ? 7 और 4 कितना? 21,000, 21,000 नहीं मिला। प्लस री इशू पे कितना पैसा मिला आपको? री इशू पे बताइए, री इशू पे कितना पैसा मिला आपको? 6,300 मिला था ना? 6,300 टोटल कर लीजिए कितना आता है। 280 में से 25,000 माइनस कर दिया। 280 में से कितना माइनस कर दिया? 25,000 माइनस कर दिया। देखिए जरा कितना आता है। 280 माइनस 25,000, 256 है ना? प्लस 6,300, 25, 4 तो 6 6 12 तो 14, 15, 17, 18, 21, 21 ठीक है। नॉट रिसीव्ड हो गया 21। नॉट कॉल्ड अप 1 और 3 और 1 4, 4,000। तो देखिए कितना पैसा बन रहा है। चेक करके बताइए कितना बन रहा है। 280 में से 25 माइनस कर दिया, ये कर दिया, 261 300 ही आ रहा है। तो आपका हो गया आंसर, अगर ऐसा करते तो। हाँ क्या डाउट है मुझसे पूछो सुकृति। 20,000 शेयर, 10 रुपया कैपिटल प्लस 4 प्रीमियम, 14, 280। ये आपने कॉल ही नहीं करा था, 4,000 माइनस हो गया। ये आपको मिला नहीं। 3 और 1 4 तो 6 और 1 7, और 4 11, 13, 6 कितना? 19 और 21, 21 आपको मिला नहीं। 6,300 आपको री इशू में मिल गया पैसा। टोटल पैसा 261 300 हो गया। डन, दैट्स योर आंसर। क्वेश्चन पूरा हो गया। तो आप देख रहे हैं एक फुल फ्लेज क्वेश्चन, एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कैसे होता है, जिसमें प्रीमियम था, जिसमें फोरफिट किए, जिसमें सारे री इशू नहीं करे, जिसमें एक कैटेगरी फोरफिचर के बाद री इशू हुई है और एक कैटेगरी तो फोरफिट ही नहीं हुई। बेसिकली मैं आपको बताना चाहता था सब्सक्राइब नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी कैसे बनती है, वो हमने बताई। और 17,700 ये थे, 2,000 जो फोरफिट नहीं हुए थे वो 19,700, और 300 शेयर जो थे री इशू नहीं हुए अभी भी पड़े हुए, देखो हो रहे उनका पैसा। एक बच्चा पूछा था ना कि ये इसका क्या करेंगे, ये जो बैलेंस है ये कहाँ, ये बैलेंस शीट में यूज होता है बस। ये कहाँ यूज हुआ? री इशू में यूज हुआ, री इशू में। और वो तो आपके फोरफिटेड अमाउंट ही था। तो लास्ट ईयर मैंने क्या किया था, फोर फीचर के टाइम पे बैलेंस शीट पढ़ाना शुरू किया था, तो निकलता गया सबके ऊपर से। लेकिन अब तो मैं पहले दिन से बना रहा हूँ। आसान बैलेंस शीट से शुरुआत करी थी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था ये, है ना? लेकिन फोर फीचर और इशू में क्या होंगी चीजें और ज्यादा मुश्किल मतलब आएंगी, मतलब, लेकिन वील हैंडल इट। ऐसा कोई परेशानी कि ना हो पाए। ठीक है, अब अपनी बुक खोलिए जरा एक बार फटाफट से। ऑनलाइन में एवरीबडी इज ओके विद दिस जो हमने किया?
एक चीज जो हडल बन के आती है वो ये वाली है, ये वाली कि भाई ये क्या है। ये तो हमने कॉल ही नहीं करे थे इसलिए परेशानी नहीं हुई थी। अब मैंने पिछली बार कहा था ना आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अब तो बारिश कर दूं क्वेश्चंस की, इतना कुछ है अब तो। फोर फीचर एंड शेयर फीचर इशूड एट प्रीमियम, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, सारे क्वेश्चंस। ट्रीटमेंट ऑफ गेन ऑन री इशू, मतलब मैं बताऊं आपको, प्रोराटा के शेयर भी हैं इसमें क्या? नहीं, प्रोराटा की भी है ना? नहीं। 96 तक के क्वेश्चन आपके पास, 96 तक के क्वेश्चन, 90 इतना काम, 96 तक के क्वेश्चन। और अभी सिर्फ 40% काम हुआ है। मतलब जितना मैंने पढ़ा है उससे 96 तक के क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। और मेरे हिसाब से भी 40% काम हुआ है, प्रोराटा और रीइशू, वो वाला काम। अगली क्लास से मैं क्या करूंगा, प्रोराटा की क्वेश्चंस करने शुरू करूंगा, ये वाले क्वेश्चन। तो आपके पास मैंने, अब आप जितने क्वेश्चन कर सके उतना अच्छा है। देखिए, फॉर फीचर एंड शेयर इश्यूज विच वर रीइश्यूड एट अ प्रीमियम, आप ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 80 करके दिखाइए मुझे अपनी बुक का, करिए। क्वेश्चन नंबर 80, और चल पड़े। क्वेश्चन नंबर 80 करिए, करिए फटाफट से बुक का। पता, शेयर ऑफ 100 रुपीज इशूड अ प्रीमियम ऑफ 10, 80 वॉज कॉल्ड। देखो ये 100 रुपीज का शेयर था, क्वेश्चन 80 है ये। और प्रीमियम कितना था, ये 10 का था। ध्यान से देखना जरा, ये कॉल्ड था। कितना पैसा कॉल किया आपने? 80 रुपीज। तो 70 प्लस 10 आपने कॉल किया था। नॉट कॉल्ड कितना है, नॉट कॉल्ड बताइए जरा? 30। नॉट कॉल्ड 30 है ना? इसमें से भी रिसीव कितना हो गया? रिसीव कितना हो गया? 60 हैज बीन पेड, यानी कि 50 प्लस 10, ये तो रिसीव हो गया। कॉल्सन अरियर कितना हो गया? कॉल्सन अरियर बताइए कितना हो गया? 20 हो गया ना कॉल्सन अरियर। और इसको फोरफिट कर दिया, तो फोरफिचर की एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर फॉर कैपिटल डेबिट। जो कॉल्ड अप है वही तो, 70 से। नंबर ऑफ शेयर फोरफिट इनटू अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर। जो प्रीमियम मिल गया, प्रीमियम मिल गया, कुछ नहीं करना। जो नहीं मिला उसको क्या, जो मिल गया उसको क्या लेंगे, इक्विटी शेयर फोर फीचर, इतना सिर्फ इतना मिल गया, 50 टू कॉल्सन अरियर, ये रहा 20। शेयर इज फोरफिटेड। नंबर 2, फुल्ली पेड अप 70 में री इशू कर रहे हैं, तो बैंक डेबिट 70, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 100, इक्विटी शेयर फोर फीचर डेबिट 30, फोरफिटेड शेयर इज री इशूड। और नंबर 3 एंट्री, अब फोर फीचर में कितना पैसा पड़ा था आपका? 50 पड़ा था ना, 50 पड़ा था, 50। उसमें से कितना यूज हो गया? 30, इक्विटी शेयर और फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। 50 माइनस 30 कितना? 20, 20 इक्विटी शेयर फॉर फीचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। दैट्स योर आंसर। यही बन रहा है, देखिए। कैपिटल रिजर्व में 20 चला गया। कितने लोग ठीक कर पाए थे इसे, ऑनलाइन ऑफलाइन? नहीं कर पाए थे, बताओ। इधर से अनुष्का, और क्या दिक्कत थी इसमें बताओ? वैल्यूज देख लो, तुम्हारे सामने की बात है। मलिक भाई बताइए आप। सेकंड वाली नहीं हुई थी? अच्छा, फिर कारिका ने हो गया था। अच्छा, गॉट इट। तो ये छोटे वाले क्वेश्चंस जैसे इनको करना है, बड़े वाले क्वेश्चंस करने करने तो सारे क्वेश्चंस ही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वी आर वाइंडिंग अप द क्लास टुडे। अगली वाली में फिर हम लोग वो जो सीट 3 है, डाटा की क्वेश्चंस करेंगे और आगे बढ़ेंगे, है ना। फोर फीचर, तो फोर फीचर आया, समझाया मैंने। इसमें जो वैरायटी आएंगी वो सारी मैं प्रोडाटा के साथ दिखाऊंगा आपको। चलिए, दैट्स ऑल।